चलो। नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे काली मिट्टी के बारे में। हालांकि मिट्टियाँ कई प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की होती हैं। हम आज बात करते हैं इंडिविजुअल काली मिट्टी के बारे में। हालांकि ये इम्पोर्टेंट मिट्टी होती है, तो बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। काली मिट्टी का निर्माण से पहले हम आपको बता देते हैं कि ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ज्वालामुखी जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। ज्वालामुखी नंबर 1 होती है सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 होती है सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी, और नंबर 3 होती है मृत ज्वालामुखी। संक्षेप में हम आपको ज्वालामुखी के बारे में बता रहे, क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से ही होता है, काली मिट्टी का। तो सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होती है जो सक्रिय होते हैं, यानी कि जिनमें उद्गार की स्थिति हमेशा ही रहती है। पास्ट में भी उद्गार हुआ हो, जिनसे लावा या मैग्मा निकला हो, और फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी। सुषुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होती हैं जो कभी पास्ट में निकला होगा, मैग्मा या लावा सक्रिय रही होगी, और प्रेजेंट में भी इनकी संभावनाएं, आगे आने वाले समय में भी संभावना इनकी है उद्गार होने का इनका। और बात करते हैं मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी का मतलब ये होता है कि जो पहले कभी जिनमें उद्गार हुआ होगा और वर्तमान और फ्यूचर में इनकी कोई संभावना नहीं है कि इनमें उद्गार हो। तो हम बात करते हैं ज्वालामुखी। जो सक्रिय ज्वालामुखी होती है उससे सबसे पहले मैग्मा निकलता है। मैग्मा तो आप जानते ही हैं, ज्वालामुखी से मैग्मा बाहर आता है उद्गार के समय। तो मैग्मा क्या करता है, मैग्मा चूंकि आग के जैसा होता है, आग, तो मैग्मा जैसे ही इधर आता है तो आग्नेय, मैग्मा से आग्नेय सेल, ऐसे कनेक्ट करके पढ़े, आग से आग्नेय सेल का निर्माण होता है। क्योंकि मैग्मा अपने साथ विभिन्न धातुओं को लेके आता है, क्योंकि ये पृथ्वी के अंतर से आता है, अंदर से आता है, तो अपने साथ धातुएं लेके आता है। तो आग्नेय सेल का निर्माण होता है, अपने साथ धातुएं लेके आता है मैग्मा। और जब आग्नेय सेल से ही बेसाल्ट की चट्टानों का निर्माण होता है एक समय बाद, बेसाल्ट की चट्टानों का। और बेसाल्ट की चट्टानों का जब क्षरण होने लगता है धीरे धीरे एक समय बाद, तो ये क्षरण जो होता है वो रवे का रूप ले लेता है। रवे होता है छोटे छोटे कण, आपने देखे जैसे रवा होता है खाने वाला, उसमें जो छोटे छोटे कण जैसे होते हैं वो मिट्टी इस रवेदार का रूप ले लेती है। और इस रवेदार मिट्टी को हम रेंगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, रेंगुर मिट्टी। समझ में आया? तो ये काली मिट्टी हो गई मैग्मा, मैग्मा से आग्नेय सेल, और आग्नेय सेल से बेसाल्ट की चट्टानों का निर्माण, और बेसाल्ट की चट्टानों का क्षरण होने के बाद रवे का रूप ले लेती है, और यही रवेदार मिट्टी रेंगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी से होता है, इसलिए इसे हम ज्वालामुखी मिट्टी भी कहते हैं, रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, बताया आपको। और कपासी मिट्टी इसलिए इसे कहा जाता है कि सबसे उपयुक्त अगर कपास की फसल की जो मिट्टी होती है वो होती है आपकी काली मिट्टी, इसीलिए हम इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और मैग्मा मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो मैग्मा के द्वारा होता है, इसलिए इसे मैग्मा मिट्टी कहते हैं। ये काली मिट्टी के विभिन्न नाम हो गए। ये तो हो गया काली मिट्टी का निर्माण। अब हम देखते हैं कि जैसे ये मैग्मा आग्नेय सेल का निर्माण करता है, तो ये एक परत बना लेता है धीरे धीरे। ये विभिन्न तरह की ये सेलें बनने लगती हैं, चट्टानें। तो एक परत दर परत चट्टानें बन जाती है, जिसे हम कहते हैं अवसादी सेल। क्योंकि ये अपने साथ अवसादों को लेके आता है, तो अवसादी सेल का निर्माण होता है। तो ये तो आपकी होगी मिट्टी। अब हम बात करते हैं कि रूस में इस मिट्टी को सरजानम के नाम से जाना जाता है। सरजानम, रूस में सरजानम के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस मिट्टी में सर्वाधिक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उन कौन किन की अधिकता होती है। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है इसमें, मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है, और लोहा के साथ साथ इसमें एल्युमिनियम भी पाया जाता है, एल्यूमिनियम, ये इसकी होती है अधिकता। अब हम बात करते हैं कमी, कि इस मिट्टी में किन किन पदार्थों की कमी होती है। तो जैविक पदार्थों की कमी होती है इसमें। एक ट्रिक होती है जैनफ, जैविक पदार्थ
नाइट्रोजन और फास्फोरस या फास्फेट की इसमें कमी पाई जाती है। तो इस मिट्टी में अधिकता और कमी के बारे में मैंने आपको बता दिया। और हम बात करते हैं सबसे उपयुक्त मिट्टी ये कही जाती है। अगर इस मिट्टी को 1000 वर्षों तक अगर इस मिट्टी की जुताई ना की जाए तब भी इसकी उर्वरक जो शक्ति होती है वो नष्ट नहीं होती है, बनी रहती है। तो कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। इसमें क्या नाम विभिन्न तरह की फसलें उगाई जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, काली मिट्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हम आपको ऐसे ही विभिन्न तरह की वीडियो मिट्टी हो या अन्य किसी प्रकरण पे समय समय पे बनाते रहेंगे, प्रोवाइड कराते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।